फ्रेंड ऑनलाइन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है और बड़ी मज़ेदार इसका सोल्यूशन है। देखिए एक ये ऑल इन वन मशीन है। ऑल इन वन इन द सेंस कीप ऑन द कैमरा ऑन द स्क्रीन। ऑल इन वन का मतलब ये लिनोवो का ऑल इन वन है। इसी के अंदर प्रोसेसर होता है, इसी के अंदर LCD होती है। तो इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम कस्टमर को, देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली है एक अपने आप ही एक मैसेज आना स्टार्ट हो गया इसके ऊपर। कल रात तक ये ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आज सुबह कस्टमर ने आके ऑन किया तो इसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अब ज़रा नज़दीक लेके आइए कैमरा, ये एरर दिखाइए। ठीक है जी, एरर देखिए क्या है। एरर है इस पर एरर नंबर 1962 है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, प्रेस एनी की टू रिपीट बूट सीक्वेंस। तो ये इसमें देखिए एरर है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखो इसका सल्यूशन दिखाऊंगा, इसका सल्यूशन बताऊंगा कैसे है, इसका क्या है। मैंने अभी तक ये देखा नहीं है, खोला नहीं है, तो इसको अभी खोलेंगे, रिपीट करेंगे। उससे पहले जो इसकी नॉर्मल जो टेस्टिंग होती है वो देखेंगे कि कैसे है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है इसमें। अब ये जो इशू है, ये देखो दो ही रीज़न है इसके इशू के। फर्स्ट ऑफ कि या तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, या तो इसका जो इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन थी या विंडो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था वो क्रैश हो गया। अब वो क्रैश क्यों हुआ वो पता नहीं, वो जब चलाएंगे पता लगेगा। वायरस हो सकता है, कोई वायरस आया हो उसकी वजह से ये उड़ सकती है, या फिर क्या होता है कि या कोई वायरस वगैरह आया हो उसकी वजह से उड़ गई, या फिर कोई क्या होता है कई बार कंप्यूटर चलते चलते बार बार डायरेक्ट बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इसकी विंडो क्रैश हो जाती है। अब दूसरा सिस्टम ये होता है कि कई बार सिस्टम क्या होता है कि काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं और वो जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है ना, इसके अंदर हार्ड डिस्क है जो, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट इन द सेंस वो अटैच नहीं होती, वो केबलों की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती है। देखिए हार्डवेयर में ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वही देखेंगे आज क्या है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम सीधा रीस्टार्ट कर देंगे। अब रीस्टार्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड से रीस्टार्ट कर दीजिए या फिर आप इसको डायरेक्ट बंद कर दीजिए। पावर बटन देखिए, इसको मैं दबाऊंगा, यहाँ पे इसका पावर बटन है, या पीछे से स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं पीछे से स्विच ऑफ कर रहा हूँ डायरेक्टली, राइट, ये बंद हो गया। ठीक है जी, लो जी, अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अपन इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया तो हम इसके बायस में जाएंगे। लिनोवो का जो बायस का कीज़ होता है वो F2 होता है। देखो अब या तो ये मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, ये अटैच ही नहीं हुआ कीबोर्ड। ओके देखते हैं ये कीबोर्ड क्यों नहीं अटैच हुआ, दिखाऊं? लो जी, अब आ गया कीबोर्ड। ठीक है जी, अब ये देखिए कीबोर्ड आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, कीबोर्ड से रीस्टार्ट करेंगे। कीबोर्ड से रीस्टार्ट हो जाता है, ये हो गया। देखो ये F2 दबाएंगे, F2 का बटन दबाएंगे तो ये बायस में जाना चाहिए। नहीं आ रहा कि भाई साहब बायस में नहीं आ रहा, तो डेल दबा लो, डेल दबा के देख लेते हैं। ये बायस में जाना चाहिए, ये आ गया। ये देखिए F1 से बायस में आया, राइट। तो बायस क्या चीज़ होती है, देखिए पहले तो ये देखिए कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे आई है बायस, ये है क्या चीज़। बायस का मतलब होता है कि कंप्यूटर की वो जगह जहाँ आपके कंप्यूटर का कंप्लीट जो हार्डवेयर है वो वहाँ पे वो शो करता है। ठीक है, जैसे अब ये मेन सिस्टम है, चलिए यहाँ पे रीड एंड राइट करने वाला कोई सीन नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है, अब मैं डिवाइस पे आता हूँ और एक तरीके यार, ये मेरा कीबोर्ड ही प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, मैं नया कीबोर्ड खोल लेता हूँ फिर दिखाते हैं, कोई बात नहीं। यस, तो देखिए अब यहाँ पे हम डिवाइस पे चलते हैं। डिवाइस पे आएंगे हम। डिवाइस पे आ गए जी।
डिवाइस पे हमें क्या दिखाएगा, देखिए ये यूएसबी सेटअप दिखाएगा, जो आपके यूएसबी ड्राइव्स हैं वहाँ पे क्या लगा हुआ है, आटा ड्राइव्स की दिखाएगा। देखिए आटा ड्राइव्स पे चलते हैं। आटा ड्राइव्स में आईडी मोड दिखा रहा है, ये इसको AHCI मोड इसका बेस्ट मोड है, इसको यहाँ पे कर लीजिए। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये आटा भी और साटा भी दोनों उठाएगा, ठीक है जी। ये बाकी के इसके ऑडियो वगैरह आ गए, इसको छोड़ दीजिए। एडवांस पे CPU कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसको छोड़ दो। हमें चलते हैं, हम स्टार्टअप पे चलते हैं। प्राइमरी बूट सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है कि बूट सीक्वेंस पे जब हम आए तो वहाँ पे हमें वो क्या दिखा रहा है कि साटा में यहाँ पे DVD राइटर तो हमें वो शो कर रहा है, लेकिन अदर वहाँ पे हमें हार्ड डिस्क वगैरह वो शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि देखो जो इसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो इसके साथ अटैच नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि या तो इसके अंदर इसकी कोई स्पार्किंग हुई है, तो इसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है स्पार्किंग की वजह से, ठीक है, या कोई और अदर इशू है। तो अब इसके लिए हमें ये कंप्यूटर खोलना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अब मैं इसको कंप्यूटर को खोलते हैं, वो दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो इसके जो कनेक्शन हमने किए हैं USB वगैरह के वो हटा दीजिए, ठीक है जी। इसको पीछे से बंद कर दीजिए। तो चलिए अब आप इसको मैं दिखाता हूँ कि इसको खोलते कैसे। अब देखो ये चीज़, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके यहाँ पे 4 स्क्रूज होंगे, एक दिस वन, ये सेकंड है, ये यहाँ पे थर्ड होता है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। ये सारे स्क्रू आपने खोल लेने हैं। उसके लिए पहले इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। स्क्रू खोल लेता हूँ। देखो उसके लिए अब क्या करना है, इसको यहीं से पकड़ना है, आपको स्टैंड से पकड़ना है और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, तो ये खुल जाएगा। इसके जो ये देखिए, ये खुल गया ना ये। तो अब इसको हम इसको खड़ा कर लेंगे, स्टैंड कर लेंगे इसको, ये ऐसे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है जी। इसको यहाँ से हटाएंगे और स्क्रीन देखिए, स्क्रीन अलग हो गई इसके नीचे से। इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, क्योंकि जो इसके लॉक होते हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं। खुल जा भाई, ये खुल गया सब, ठीक है। इसको करते हैं स्टैंड, बात ये हो गया, ये खुल गई स्क्रीन। देखो इसको ऐसे ही रख लेंगे हम बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि स्क्रीन की जो केबल होती है ना वो देखिए वो बड़ी छोटी केबल होती है, तो उसको एडजस्टमेंट करके रखना पड़ता है, तो उसे हमें ध्यान से रखना है। ये देखिए, इसको साइड पे कर लीजिए। चलिए पहले आपको इसका इंटरनल दिखाता हूँ। देखो ये इसका हार्ड ड्राइव है, ये इसकी रैम जल गई हुई है, ये बोर्ड है इसका, ये जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है ये वही होता है, इनमें छोटा होता है। ये इसका CPU फैन आ गया, ठीक है जी। DVD राइटर इसका कहाँ आ गया है, ये इसमें आ जाएगा इधर, ठीक है जी। तो इसे अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो केबल्स हैं हार्ड ड्राइव की इनको निकालेंगे। इनको निकालने के बाद दोबारा लगाएंगे इनको। वो पहले से देखो किसी ने टेपिंग टूपिंग कर रखी है बड़े अच्छे से। ये निकल गई, ये इसकी दोनों केबल्स निकल गई। अभी दिखा देता हूँ, देखो इसकी कंडीशन पहले ही काफ़ी बुरी है। अभी देखो ये इसका पावर जैक है हार्ड डिस्क का, तो इसको पहले से ही टेपिंग टूपिंग कर रखी है ना, हो सकता है ये केबल का जैक जो है ये भी ख़राब हो। तो पहले अब इसको हम ऐसे ही लगा के देखेंगे, चेक करते हैं। बड़ा गंदा सा हो रखा है इसको, हाथ ना डस्टी सा गंदा सा हो रखा है, इसको पहले क्लीन करते हैं, ठीक है जी।
लो जी, इसको हमने ठीक है, अब इसको ऐसे ही लगा के चला के देखते हैं पहले। ये लग जाए यार। चलो जी, लग गए दोनों कनेक्शन। देखो अभी क्या, लेकिन देखिए ये देखिए, ये जो जैक है ना, ये बड़ा लूज़ है। ठीक है जी, ये जो जैक है यहाँ पे लूज़, इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़े दिन बाद में ये पावर वाला जैक जो है ये लूज़ हो जाता है। तो इसको देखिए हम ऐसे ही ओपन रखेंगे, इसको ओपन ही चलाएंगे पहले। लेट्स सी कि क्या बिहेव करता है, ये चलता भी है कि नहीं। लीजिए हम स्विच ऑन करते हैं। हो गया, सारा कुछ लग गया है ना, कनेक्शन हो गया। एक बार दोबारा चेक कर लें, कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो लो सर मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। देखो ये ऑन हो गया सर, लाइट आ गई इसमें। देखते हैं विंडो खुलती है कि नहीं खुलती है। देखो अब देखो सर, इसकी विंडो ऑन हो रही है। देखो पहले क्या था कि पहले यहाँ पे विंडो का मैसेज आ जाता था, नो सिस्टम बूट डिवाइस फाउंड समथिंग करके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मैसेज आता था यहाँ पे। अब क्या है कि सिर्फ हमने इसके कनेक्शंस निकाले हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए और दोबारा से कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या है कि इसका देखिए डायरेक्टली ही इसका विंडो को ओपन हो गया। सीरियस कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, नेवर, सिर्फ कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाए हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ है, इसका मतलब ये देखो दोनों में से एक केबल तो पक्का ख़राब है और 100% डाउट जो है वो इसका पावर केबल है, हार्ड डिस्क का पावर केबल है। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम देखो पता लग गई, प्रॉब्लम का सलूशन पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसका पावर वाला जैक है उसको मैं चेंज ही कर दूँगा। ठीक है, चेंज करके इसको दोबारा लगाऊंगा तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है इसमें। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था सिस्टम में, थोड़ी सी ही कोई प्रॉब्लम थी, उसका सलूशन बड़ा ईजी से हो गया इसमें। वो टचवुड ये है कि इसमें कोई मेजर इश्यू नहीं हुआ। अदरवाइज़ देखिए इस प्रॉब्लम के लिए क्या होता है कि इसमें हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है, मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक कीजिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आपको बाय मैसेज आप पूछते रहो, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। जो जेन्युइन आंसर्स होते हैं वो मैं देता रहता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फ्रेंड।